जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आपको आपकी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आज हम एक एक करके देवशयनी एकादशी की 5 कहानियां सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक दर्जी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस दर्जी की पिछली 7 पीढ़ियां देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलती आ रही थी। साथ ही उनकी पीढ़ियों से उनके यहाँ हर एकादशी का उपवास करते आ रहे थे। दर्जी के बाप दादाओं ने एक नियम ले रखा था। वे सभी एकादशी के दिन पोशाक नहीं सिलते थे। उस दिन वे अवकाश रखते थे। जैसे कि कई लोग करते हैं कि कोई अमावस्या की छुट्टी करता है, कोई पूनम, मंगलवार और रविवार का अवकाश रखता है, वैसे ही यह दर्जी भी एकादशी के दिन अवकाश रखता था, पोशाकें नहीं सिलता था। तब एक बार की बात है, दर्जी का एकादशी का उपवास था। उस दिन रोज की तरह वह गांव के भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने गया। तब उस दिन वैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने दर्जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि यह दर्जी अपने नियम का पक्का है या नहीं, या फिर धन के प्रलोभन में आकर अपने पुरखों के लिए हुए नियम को तोड़ता है या नहीं। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके दर्जी के घर आई और बोली कि बेटा, आज मेरा एकादशी का उपवास है। मैं आज भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए नई पोशाक सिलवाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भगवान की पोशाक सिल कर दे दोगे? तो दर्जी बोला कि अम्मा, मैं एकादशी के दिन पोशाकें नहीं सिलता। उस दिन मैं अवकाश रखता हूँ। सिलना तो छोड़, मैं कपड़े पर कैंची तक नहीं चलाता, न ही सुई में धागा पिरोता हूँ। अम्मा, तुम किसी और से पोशाक सिलवा लो। गांव में अनेक दर्जी आपको मिल जाएंगे। 2-1 को तो मैं भी जानता हूँ। तुम उनके पास जाकर मेरा नाम ले लेना, वो पोशाक सिल देंगे, आपको मना नहीं करेंगे। तो बुढ़िया रूप में एकादशी माता दर्जी से बोली कि बेटा, मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, इसीलिए मैं तेरे पास पोशाक सिलवाने आई हूँ। मैं अपने भगवान की पोशाक तो तुम्ही से सिलवाऊंगी, अन्य किसी दर्जी से नहीं सिलवाऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया रूप में एकादशी माता वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वृद्ध स्त्री वेश में एकादशी माता फिर से दर्जी के पास आई। अब की बार उनके हाथ में सोने चांदी के जेवरातों से भरा हुआ एक संदूक था। वृद्ध स्त्री वेश में एकादशी माता ने दर्जी को धन का प्रलोभन देते हुए कहा कि बेटा, तू ये सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा हुआ जेवरात का संदूक ले ले और मुझे भगवान की पोशाक सिल कर दे दे। फिर से दर्जी बोला कि अम्मा, मुझे धन का लोभ नहीं है, मैं तुम्हारी पोशाक बिना पैसों के भी सिल सकता हूँ, लेकिन आज एकादशी के दिन नहीं सिलूंगा, क्योंकि मेरी पीढ़ियों ने जो नियम ले रखा था मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। मेरी पिछली 7 पीढ़ियों से यह नियम चला आ रहा है कि एकादशी के दिन अवकाश रखा जाए और उस दिन कपड़े न सिले जाएं। इसलिए अम्मा, आज मैं पोशाक नहीं सिलूंगा। यह सुन वृद्ध स्त्री वेश में एकादशी माता फिर चली गई। शाम को दर्जी ने एकादशी का फलाहार किया। अभी वह फलाहार करके उठा ही था कि फिर से एकादशी माता रूप में वह वृद्ध महिला दर्जी के पास आई और बोली कि बेटा, अब तो एकादशी का दिन भी ढल गया है। अब तो तुम मुझे भगवान की पोशाक सिल कर दे दो। अब तो तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा और तेरा नियम भी नहीं टूटेगा।
बुढ़िया अम्मा की बात सुनकर दर्जी मुस्कुराते हुए बोला कि अम्मा, तुम कल आ जाना, मैं कल तुम्हारे लिए भगवान की पोशाक सिल कर दे दूंगा, लेकिन मैं व्रत वाले दिन पोशाक नहीं सिल सकता। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा फिर से चली गई। उसके बाद दर्जी और उसकी पत्नी और बच्चे रात्रि में सो गए। अचानक अर्धरात्रि में किसी ने दर्जी के घर का दरवाजा खटखटाया। दर्जी की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, इतनी रात को कौन आया होगा, जरा आप देख कर के आइए। दर्जी ने लालटेन जलाई और लालटेन लेकर घर का दरवाजा खोला तो एकादशी माता रूप में वह बुढ़िया अम्मा बोली कि बेटा, अब तो आधी रात हो गई है, दूसरा दिन ही निकल आया है, क्या अब तुम भगवान की पोशाक सिल कर दे दोगे? यह देख दर्जी बोला कि आओ अम्मा, भीतर आओ। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने नाप की एक पुरानी पोशाक देकर बोली कि बेटा, इसी नाप से भगवान लक्ष्मी नारायण की पोशाक सिल कर दे दो। तब दर्जी ने पोशाक 2 घंटे में सिलकर दे दी। सुबह के 4 बजने वाले थे। बुढ़िया अम्मा दर्जी को ढेरों आशीर्वाद देकर पोशाक लेकर चली गई और चुपके से धन का संदूक दर्जी के घर के दरवाजे के पीछे रख दी। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह दर्जी मंदिर में दर्शन करने गया तो उसने क्या देखा कि जो पोशाक उसने सिली थी वही पोशाक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने पहन रखी थी। उसे यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वापस घर आ रहा था तो पूरे रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि आखिर वह वृद्ध महिला कौन थी, कहाँ से आई थी। घर आया तो उसे दरवाजे के पीछे एक संदूक दिखा। दर्जी ने मन ही मन सोचा कि यह संदूक तो उसी बुढ़िया अम्मा का है। उसने खोलकर के देखा तो वह सोने चांदी हीरे मोतियों के जेवरातों से भरा हुआ था। उसमें एक चिट्ठी भी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि पुत्र, मैं तो एकादशी माता थी, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि तू अपने नियम पर पक्का रहता है या धन के लालच में आकर अपने पुरखों के बनाए नियम को तोड़ देता है। लेकिन पुत्र, तू नियम का पक्का निकला, तूने धन के लालच में नियम नहीं तोड़ा, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। पुत्र, तेरा घर हमेशा धन धान्य पुत्र पोत्रों से भरा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि नियम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर लेते हैं तो उसे ताउम्र निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वह नियम गाय कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, मंदिर दर्शन करने जाने का हो, गाय को हरा चारा डालने का हो, भगवान के नाम की रोज माला फेरने का हो, अगर नियम लिया है तो उसे निभाना चाहिए। इसका फल ईश्वर जरूर देते हैं। हे एकादशी माता, जैसे आपने दर्जी को व्रत और नियम लेने का फल दिया, वैसे हम सभी को भी देना। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम देवशयनी एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन सम के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। राजा, रानी, मंत्री, पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक दिन भगवान ने सोचा कि इस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए कि तभी राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए गुजरा। तब राजा ने मार्ग में सुंदर युवती को बैठे हुए देखा तो राजा उस युवती की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा रथ से उतरकर उस सुंदर युवती से पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारा भाई, पिता, पति कहाँ हैं? तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई माता पिता भाई नहीं और अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं।
मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे सहायता मांगूं। इस तरह वह करुण रुदन करने लगी। उसके वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन पहले से ही उस सुंदर युवती के ऊपर आ गया था। तब राजा उस सुंदर युवती से बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि महाराज, मैं एक शर्त पर ही आपके साथ महल में चलूंगी, जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपेंगे तथा जो मैं आपको कहूंगी आपको वही करना होगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह राजा उससे गंधर्व विवाह करके महल में ले आए। कई दिन तक राजा उसके साथ रहने लगे। तब एक दिन देवशयनी एकादशी थी। उस दिन सुंदर युवती ने हुक्म दिया कि सभी बाजारों में रोज की तरह अन्न बेचेंगे। इतना ही नहीं, उस सुंदर युवती ने नौकरों से कहकर भोजन में मांसाहारी भोजन और चावल बनवाए और थाल में मांस और चावल परोस कर राजा से बोली कि महाराज भोजन खाइए। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरा देवशयनी एकादशी का उपवास है। आज के दिन सिर्फ मैं फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो मैं जो कहूँ आपको वह करना होगा। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं एकादशी के दिन अन्न ही नहीं खाता तो मैं मांसाहारी भोजन कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी राजा की बड़ी रानी भी वहां आ गई। तब सुंदर रानी ने राजा से कहा कि महाराज सोच लीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है, एकादशी के दिन मैं उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता। इस दिन मैं अन्न नहीं खाता तो मांस खाने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हे रानी तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। हे महाराज, अभी शर्त खत्म नहीं हुई है। शर्त यह है कि उस समय आपके चारों के आंखों में से एक आंसू भी नहीं टपकना चाहिए। तब उनकी बातों को राजा के पुत्र और पुत्री भी सुन रहे थे। राजा के पुत्र धर्मागत और उनकी पुत्री ने अपने पिता से कहा कि हे महाराज, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ेंगे और नहीं एकादशी के दिन मांस ही खाएंगे। तब राजा की बेटी ने अपने भाई धर्मागत की आरती करी। राजा ने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में झेल ली। ऐसे मर्मदायक कार्य में किसी की भी आंख में से एक आंसू तक नहीं टपका। एकादशी व्रत के प्रति इतना दृढ़ निश्चय देखकर उसी क्षण वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गई और वे राजा से बोले कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से पुनः जीवित हो गया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी और उनके पुत्र और पुत्री सुखमय जीवन जीने लगे और अंत में मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके यहाँ दो भाई काम करने आते थे। छोटा भाई बड़ा ही चापलूस प्रकृति का था। वह हमेशा राजा की चापलूसी करता रहता था। राजा को भी ऐसे ही इंसान पसंद आते थे, लेकिन बड़ा भाई बड़ा ही सीधा और सरल स्वभाव का था। अपने काम से काम रखता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर एकादशी का उपवास करता था और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता था। राजा जब भी उन दोनों भाइयों को कोई चीज उपहार में देता तो छोटा भाई हमेशा राजा जी की जय बोलता था और कहता था कि राजा जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी कृपा से ही मेरा घर चलता है। जबकि बड़ा भाई दोनों हाथ जोड़कर
आसमान की ओर देखते हुए कहता कि हे विष्णु भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। आपकी ही कृपा से मेरा घर चलता है। अगर आपकी कृपा न हो तो मेरा घर कैसे चलता। बड़े भाई की यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता था, परंतु राजा कुछ कह नहीं सकते थे। तब इसी बात से दोनों भाइयों में कई बार झगड़ा भी हो चुका था। आज भी जब वे घर जा रहे थे तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, क्या आप हमेशा विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय बोलते रहते हो, जबकि हमारा घर तो राजा जी की मेहरबानी से चलता है। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि देख छोटू, मैं तुझे आज सत्य सत्य कहता हूँ, सबका मालिक एक है और वो है ऊपर वाला, मेरे विष्णु भगवान, मेरे सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन भगवान बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। उन्हीं की कृपा से यह संसार चलता है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही मेरा घर चलता है। तब छोटा भाई अपने बड़े भाई से बोला कि भाई, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दोनों भाइयों की रसोई अलग अलग थी, लेकिन रहते दोनों एक ही घर में थे। माता पिता बड़े भाई के साथ रहते थे। फिर एक दिन राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया। महल में बहुत बड़ा आयोजन था। उस दिन राजकुमारी के स्वयंवर के लिए बड़े बड़े राजकुमार और महाराजा महल में आ रहे थे। कोई राजकुमार सुंदर था तो कोई बड़ा ही बलवान था। उस दिन महल में बहुत काम था। दोनों भाई भी बहुत खुश थे। शाम तक स्वयंवर का कार्य भी पूरा हो गया। राजा ने अपनी बेटी के पसंद के राजकुमार से उसका विवाह करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। राजा ने पूरी प्रजा को जीमने का न्योता दिया था। पूरी प्रजा जीमने आ रही थी। राजा ने सभी को अच्छे अच्छे उपहार दिए। शाम तक सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। तब राजा ने अपने दरबारियों, मंत्रियों, नौकरों, दास दासियों को महंगे महंगे उपहार दिए। तब सभी तो राजा की जय बोल रहे थे और उन्हें धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि राजा जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी मेहरबानी से ही हमारा घर चलता है। लेकिन उस दिन भी बड़ा भाई राजा से उपहार लेने के बाद दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए भगवान विष्णु को धन्यवाद दे रहा था और कह रहा था कि हे विष्णु भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं। आप अपने भक्त को कभी दुख नहीं होने देते। उस दिन जब राजा ने सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया। राजा ने उससे कहा कि अरे मूर्ख, तू दान में मिले पैसे और उपहार मुझसे लेता है और धन्यवाद तू विष्णु भगवान को देता है। क्या विष्णु भगवान ने तुझे ये उपहार दिए हैं? तो बड़ा भाई हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे महाराज, मेरे विष्णु भगवान बड़े ही दयालु हैं। वे आपके इस कटु वचन को भी माफ कर देंगे। उस दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, तभी इसे पता चलेगा कि ये मेरा दिया खाता है या ऊपर वाले का दिया खाता है। तब एक दिन राजा ने दोनों भाइयों को महल में बुलाया। तब राजा ने छोटे भाई से कहा कि प्रकाश, तुम आज घर महल के उस वीआईपी रास्ते से जाओ जिस रास्ते से केवल मैं ही जाता हूँ और कोई नहीं जाता। तो छोटा भाई हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज, आपकी सदा ही जय हो, आपकी ही कृपा और मेहरबानी से मेरा घर चलता है। उसके बाद छोटा भाई राजा को धन्यवाद देकर महल के उस वीआईपी रास्ते से घर जाने लगा। राजा ने बड़े भाई को अपने पास ही बैठा लिया और कहा कि तुम थोड़ी देर बाद जाना। तब छोटा भाई महल के वीआईपी रास्ते से घर जाने लगा तो उसने देखा कि पूरे रास्ते में फूल बिखरे हुए थे। मखमल की सुंदर कालीन लगी हुई थी और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं उस वीआईपी रास्ते से घर जा रहा हूँ जिस रास्ते से केवल राजा जी ही जाते हैं। ओहो मेरा अहो भाग्य, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं आंखें बंद करके घर जाऊं तो भी मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। तभी उसने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके घर जाने लगा
उस रास्ते में राजा ने चांदी की अशर्फियों की एक पोटली रखी थी, जिसे छोटा भाई देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद राजा ने बड़े भाई से कहा कि अब तुम भी उसी रास्ते से घर जाओ जिस रास्ते से तुम्हारा छोटा भाई गया था। तब बड़ा भाई हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए बोला कि जय हो विष्णु भगवान की, जय हो मधुसूदन भगवान की, जय हो सुदर्शन चक्रधारी की। हे विष्णु भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। आप अपने भक्त को कभी दुख नहीं होने देते। राजा को उसकी इसी बात से चिढ़ लगती थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि आज तुझे पता चल जाएगा मेरी जय न बोलने का तुझे कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद बड़ा भाई भी उसी रास्ते से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चांदी की अशर्फियों की पोटली मिली। बड़े भाई ने पोटली खोल कर के देखी तो उसमें चांदी की अशर्फियां निकली। बड़े भाई ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे विष्णु भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। आपकी वजह से ही मेरा घर चलता है, आपकी वजह से ही मेरा घर धन धान्य से भरा हुआ है। दूसरे दिन राजा ने दोनों भाइयों को पुनः महल में बुलाया। राजा ने सबसे पहले छोटे भाई प्रकाश से पूछा कि तुम बताओ, कल जब तुम वीआईपी रास्ते से घर जा रहे थे तो रास्ते में तुम्हें क्या मिला? तो छोटा भाई राजा से बोला कि महाराज, मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते आंखें बंद कर रखी थी। पूरे रास्ते में फूलों की खुशबू आ रही थी, मखमल की कालीन बिछी हुई थी, इसलिए मैं तो आंखें बंद करके ही घर गया था, मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद राजा ने बड़े भाई से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें रास्ते में कल क्या मिला? तो बड़ा भाई राजा से बोला कि महाराज, मुझे तो विष्णु भगवान की कृपा से चांदी की अशर्फियों की पोटली मिली। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया, वह मन महसूस कर रह गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने चांदी की अशर्फियों की पोटली तो छोटे भाई के लिए रखी थी, इसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मेरा तो उपाय ही निष्फल हो गया, कोई दूसरा ही उपाय सोचना पड़ेगा। इस तरह 3-4 दिन निकल गए। 4 दिन बाद पुनः राजा ने दोनों भाइयों को महल में बुलाया। तब राजा ने छोटे भाई को एक चंदन की लकड़ी और स्टील की बैंत उपहार में दी और बड़े भाई को कंबल उपहार में दिया। उस दिन छोटे भाई को राजा की उपहार में दी हुई लकड़ी और बैंत पसंद नहीं आई। फिर भी उसने चापलूसी भरे लहजे में राजा से कहा कि महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो हमारा घर कैसे चलता? आपकी मेहरबानी से ही मेरा घर चलता है। लेकिन उस दिन भी बड़े भाई ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए कहा कि हे विष्णु भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही यह संसार चलता है, आप ही इस संसार के पालन पोषण करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा घर चलता है। बड़े भाई की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि आज तुझे पता चल जाएगा कि मेरी जय न बोलने का तुझे कितना नुकसान होगा। इस तरह छोटा भाई आगे आगे जा रहा था और बड़ा भाई उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद छोटे भाई ने चंदन की लकड़ी और वह बैंत रास्ते में गिरा दी और घर चला गया। पीछे पीछे बड़ा भाई आ रहा था तो उसने चंदन की लकड़ी और वह बैंत उठा ली और घर आ गया। घर आकर उसने वह लकड़ी और बैंत एक कोने में रख दी। थोड़ी देर बाद बड़े भाई के बच्चे पाठशाला से पढ़कर घर आए और वे उस बैंत से खेलने लगे। तभी उस बैंत में से खूब सारे हीरे मोती निकल कर के गिरे। दूसरे दिन छोटा भाई अकेले ही महल में गया। राजा ने छोटे भाई प्रकाश से पूछा कि प्रकाश, आज तुम महल में अकेले आए, तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? तब प्रकाश हाथ जोड़ते हुए आसमान की ओर देखते हुए बोला कि महाराज, भगवान विष्णु बड़े ही दयालु हैं। मेरे बड़े भाई को तो विष्णु भगवान ने हीरे मोतियों से गढ़ा हुआ खजाना दिया है। वो तो बहुत अमीर आदमी बन गया है, अब वह महल में क्यों आएगा?
यह सुनते ही राजा को सारा माजरा समझ में आ गया। राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, कल मैंने तुझे चंदन की लकड़ी और एक बैंत दी थी, वो कहाँ है? तो छोटा भाई सिर झुकाकर हाथ जोड़कर राजा से बोला कि महाराज माफ करना, कल मुझे आपका दिया हुआ उपहार पसंद नहीं आया, तो मैंने वह चंदन की लकड़ी और बैंत रास्ते में ही गिरा दी थी। यह सुनते ही राजा का माथा ठनका। राजा को अकल आ चुकी थी। उस दिन राजा ने भी हार मान ली और दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए बोला कि हे विष्णु भगवान, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मेरी क्या औकात है। आज मैं हार गया हूँ। हे भगवान, आप बड़े ही दयालु हैं, जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन ठग सकता है। मैं आपके भक्त को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जिसके साथ आप हो, जिसके सिर पर आपका हाथ हो, उसका कौन बाल बांका कर पाया है। उस दिन राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती की माफी भगवान से मांगी। वह राजा भी अब विष्णु भगवान का परम भक्त हो चुका था। अब वह भी हर एकादशी का उपवास करने लगा। उस दिन राजा को एहसास हो चुका था कि वह तो मात्र एक जरिया है, भंडार भरने वाला और देने वाला तो ईश्वर है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बड़े भाई की पग पग पर मदद करी, उसे एकादशी का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी के दिन उपवास रखते थे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, दरबारी, सेवक, दास दासी, यहाँ तक कि पूरी प्रजा, पशु पक्षी, जानवर तक एकादशी के दिन उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से काम मांगने लगा और बोला कि महाराज, मैं बड़ा ही गरीब हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं और बीमार हैं। मेरे पांच कुंवारी बहनें हैं। परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आ गया है। कृपया करके मुझे आप कोई नौकरी दे दीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को मिलेगा, महीने की तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें भोजन नहीं, फलाहार मिलेगा, क्योंकि मेरे राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते हैं। उस दिन न तो कोई अन्न बेचता है और न ही कोई अन्न खाता है। तब उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। इस तरह समय बीतने लगा। जब 15 दिन बाद एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कभी कोई व्रत उपवास नहीं रखा। अगर मैं व्रत करूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, और फिर मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। इसलिए हे महाराज, मैं उपवास नहीं कर सकता। तब राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति एक छोटे बच्चे की भांति रोने लगा। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा ठीक है। तब राजा ने अपने रसोइये से कहकर उसे आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्च सब दिलवा दिया। उसके बाद राजा ने कहा कि देखो, महल में तो भोजन नहीं बनेगा, तुम यह भोजन तालाब के किनारे जाओ और वहां पर लकड़ियां जलाकर के भोजन बना लो, क्योंकि आज एकादशी के दिन महल में भोजन नहीं बनेगा। लेकिन भोजन बनने के बाद सबसे पहले तुम भगवान को जरूर भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब वह व्यक्ति खाने का सामान लेकर तालाब के किनारे गया। सबसे पहले उसने तालाब में स्नान किया और फिर भोजन बनाया। भोजन बनाकर जैसे ही वह खाने लगा कि तभी उसे राजा वाली बात याद आई कि राजा ने कहा था कि भोजन बनने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना है। तब वह
एक पत्तल में भोजन रखकर भगवान को आवाज लगाने लगा और बोला कि हे प्रभु, भोजन बनकर तैयार है, आकर भोजन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने आज से पहले कभी भगवान को भोग नहीं लगाया था, तो उसे नहीं मालूम था कि भोग किस तरह लगाया जाता है। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान को आवाजें लगा रहा था। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको एकादशी के दिन भोजन खाने के लिए बुला रहा है, लेकिन प्रभु आज तो आपका और मेरा दोनों का एकादशी का उपवास है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, यह भक्त मेरा बड़ा ही प्रेम भाव से हमें बुला रहा है। चलिए आज हम एकादशी पर उसका बनाया हुआ भोजन खाते हैं और उससे एकादशी का उपवास करवाते हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर उस व्यक्ति के पास भोजन खाने पहुंच गए। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर आए हैं। मुझे अपने हिस्से का भोजन भी इन्हें खिलाना पड़ेगा और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। भगवान तो चाहते ही यही थे कि वह व्यक्ति एकादशी का उपवास करे। भगवान स्वयं एकादशी के दिन अन्न खाकर उससे एकादशी का उपवास करवा रहे थे। भगवान ने उस व्यक्ति के मन की बात को जान लिया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन खाया और भोजन खाकर गरुड़ पर सवार होकर पुनः बैकुंठ में चले गए। उस दिन उस व्यक्ति का एकादशी का उपवास हो गया। उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ा। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास आया और उनसे पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली बार एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि जब मैंने भोग खाने के लिए भगवान को आवाज लगाई तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आई थी, तो मुझे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाना पड़ा और मुझे भूखा रहना पड़ा। इसलिए हे महाराज, आज आप रसोइये से मुझे ज्यादा सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे, क्या तुम मूर्ख हो? कहीं भगवान भी भोग खाने आते हैं? मैंने तो अपने जीवन काल में इतने व्रत, उपवास, दान, पुण्य और यज्ञ हवन किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और नहीं कभी मेरे भोग को खाने आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। तब राजा ने उस व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लिया। राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को ज्यादा आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी सभी चीजें दिलवा दी। उसके बाद राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे तालाब तक गए और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगे। उस व्यक्ति ने सबसे पहले तालाब में स्नान किया, फिर दाल रोटी बनाई और 3 थालियों में भोजन लगा दिया और आवाज लगाने लगा कि हे प्रभु, भोजन बनकर तैयार है, आप भोग लगाने आ जाइए। उस दिन उसने अनेक बार आवाज लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली थी। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अगर आप आज भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तभी वह व्यक्ति तालाब में कूदकर जान देने लगा। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ देवीमान में बैठकर आए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन किया। भोजन खाने के बाद भगवान उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन किए, लेकिन मेरे तो सभी पुण्य निष्फल हो गए। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, मन में निस्वार्थ भावना नहीं होती, तब तक व्रत, दान का कोई फल नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने साफ मन से निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग लगाया था, तो भगवान ने उसे न केवल दर्शन दिए बल्कि उसके भोग को भी स्वीकार किया। मात्र उसने एक एकादशी का उपवास किया था। उस एकादशी के फल में ही उसे बैकुंठ का वास मिला। भगवान उस व्यक्ति को अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम में ले गए। उसके बाद राजा का भी हृदय परिवर्तन हो गया। राजा का मन राज्य सुख में नहीं लगता था।
राजा को यह राज्य सुख वैभव सब बेकार लगने लगे। तब एक दिन राजा ने राज्य का सुख वैभव सब त्याग करके जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ का धाम मिला। जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसा जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से समझदार हुई तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी, दिया बाती करती, भोग लगाती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूजा वह पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने अपनी ननद को ताना देते हुए कहा कि क्या रोज रोज तुलसा जी की सेवा में लगी रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाएगी तो तुम घर का कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। आगे जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां अपनी ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे अपने भाइयों का घर बनाना था, बिगाड़ना नहीं था। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो सातों भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो, मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े गहने बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी में तुलसी की मिट्टी, किसी में टहनियाँ, तो किसी में तुलसी के बीज डाल दिए। इस तरह 10-15 स्टील के डिब्बे तैयार करके रख दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननदबाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में अलग अलग सामान रखवा दिए हैं। लेकिन उनकी सच्चाई तो केवल ननद ही जानती थी। लेकिन उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ अपने गांव की ओर चल दी। पहले के जमाने में बारात या तो पैदल पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब वह बारात पैदल पैदल जा रही थी। तब एक जगह रात्रि हो गई। तब उन्होंने एक स्थान पर रात्रि विश्राम करने का विचार किया। बारातियों को और सगे संबंधियों को भूख लगी। तब ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे स्टील के डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक स्टील का डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियां और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने भोजन खाया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। भोजन खाकर सभी ने वहीं रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर से वे अपने गांव की ओर चल दिए। दोपहर तक सभी अपने अपने घर पहुंच गए। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने स्टील के डिब्बे खोल कर देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, किसी में नए नए कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। माता तुलसी ने तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी और मिट्टी को गहने, कपड़े, बर्तन और सामानों में बदल दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन के ऊपर कृपा करी, जैसे आपने उन्हें तुलसी पूजा का फल दिया, वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी माता की जय। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। इस प्रकार आज हमने देवशयनी एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का फल भी मिलेगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़कर करुण रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनने का फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य फल मिले।
अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की या फिर एकादशी माता की जय जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।